तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टेक्नो स्टूडेंट आरडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए नई वीडियो लिए हैं जिसमें कि हम हिंदी व्याकरण से अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं हम स्टार्ट। तो दोस्तों, उदाहरण देके मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे इंसान क्या करता है, आभूषण पहनता है किस चीज के लिए, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अलंकार। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों क्या कहते हैं, अलंकार। अब अलंकार के दो विध कौन कौन से हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, शब्द और यहाँ पर क्या है, अर्थ। अब शब्दालंकार क्या होगा, यानी कि काव्य में जहां शब्द के आधार पर क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है, शब्दालंकार होता है। काव्य में जहां शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है, शब्दालंकार। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अर्थ, यानी कि यही काव्य में जहां यहाँ पर क्या जाएगा, अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है, अर्थालंकार होता है। तो आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में पता चल गया। मैं आपको फिर से बताता हूँ। शब्दालंकार क्या, काव्य में जहां शब्द के आधार पर है। शब्दालंकार तो शब्दालंकार में क्या होगा, काव्य में जहां अर्थ के आधार पर क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो। और इसके हैं, शब्दालंकार के हैं 3 भेद। वो कौन कौन से हैं? अनुप्रास, श्लेष और यमक। अनुप्रास, श्लेष और यमक किसके हैं, शब्दालंकार। और अर्थालंकार क्या, काव्य में जहां अर्थ के आधार पर क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है, अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की विधि में कौन कौन से हैं? रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। ये किसके हैं, अर्थालंकार के। तो अब शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेदों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार के भेदों के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। काव्य में जहां एक ही वर्ण की बार बार क्या हो, आवृत्ति हो, यानी कि जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए, जैसे रघुपति, राघव, राजा राम। यहाँ पर किसकी बार बार आवृत्ति हुई है, देखो, रे 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 रे, यानी कि ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर किसकी बार बार आवृत्ति हुई है, रे की। तो यानी कि काव्य में जहां एक ही वर्ण की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। अब हम यमक अलंकार पढ़ते हैं। काव्य में जहां क्या हो, एक ही शब्द बार बार आए लेकिन जो उसके अर्थ है वो अलग अलग हों, जैसे काली घटा का गमन घटा। यहाँ पर घटा का क्या अर्थ है, बादल, यानी काले बादल। और यहाँ पर घटा का क्या अर्थ है, कम। तो ये क्या है, यमक अलंकार। यानी कि काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए लेकिन जो उसके अर्थ है वो क्या हो, अलग अलग हो। अब हम श्लेष के बारे में पढ़ते हैं। अब श्लेष अलंकार में क्या होता है, यानी कि एक ही शब्द बार बार आए और जो उसके अर्थ है वो भी क्या हो, एक जैसे ही हो, यानी समान हो। जैसे
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। यानी कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। यहाँ पर क्या है, पानी और पानी। यहाँ पर क्या था, घटा और घटा। पानी का अर्थ क्या है, पीने वाला जो पानी। तो रहीमन ने पीने वाला पानी को क्या करे, रख, क्योंकि बिन पानी की क्या होता है, सब शून होता है, यानी सब कुछ सूना होता है। तो आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के बारे में पता चल गया होगा। श्लेष को मैं फिर से बताता हूँ। काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और जो उसका अर्थ है वो भी क्या हो, समान हो। तो आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में पता चल गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अर्थालंकार के भेदों के बारे में, जो कि है उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार। रूपक अलंकार काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप प्रकट किया जाए। यानी कि काव्य में जहां उपमेय में उपमान का क्या किया जाए, आरोप प्रकट किया जाए, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार। अब हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे उपमेय और उपमान के बारे में। उपमेय उपमान होते क्या है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। यहाँ पर क्या है, जिसकी, और यहाँ पर क्या है, जिससे। जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमेय, और उपमान जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान। तो अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। काव्य में जहां उपमेय की उपमान से क्या की जाए, तुलना की जाए। उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमेय की, काव्य में उपमेय की उपमान से क्या की जाए, तुलना की जाए, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अब देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, काव्य में जहां क्या किया जाए, उपमेय में उपमान की क्या पाई जाए, संभावना पाई जाए। काव्य में जहां उपमेय की उपमान की संभावना पाई जाए, यानी कि काव्य में जहां उपमेय में उपमेय की संभावना पाई जाए, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम पढ़ेंगे मानवीकरण और पुनरुक्ति अलंकार के बारे में। मानवीकरण, काव्य में जहां प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं अथवा भावनाओं का आरोप प्रकट किया जाए, वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि हंसते हैं पौधे लघुभार, या भूलभागी भागरा जाही, ये क्या हो गया, मानवीकरण। यानी कि काव्य में जहां प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं अथवा भावनाओं का आरोप किया जाए, वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे पुनरुक्ति के बारे में। तो पुनरुक्ति में क्या होता है, काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए लेकिन जिसका अर्थ है वो भी क्या हो, सामान्य हो, वहां पर क्या होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो आपको मानवीकरण और पुनरुक्ति के बारे में पता चल गया होगा। मैं आपको मानवीकरण और पुनरुक्ति के बारे में फिर से बता देता हूँ। पुनरुक्ति यानी काव्य में जहाँ एक शब्द आए बार बार और जो उसके अर्थ हैं वो भी क्या हो, सामान्य हो। और मानवीकरण में क्या होता है, काव्य में जहाँ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का क्या किया जाए, आरोप
प्रकट किया जाए वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और अगर आपको कोई भी इसमें बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। धन्यवाद।